हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वाति क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 15 फन विथ मैग्नेट्स। तो इस लेसन में हमें ये देखना है कि मैग्नेट्स किस तरीके से डिस्कवर किए गए और मैग्नेट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कौन से होते हैं, ये हमें इस लेसन में देखना है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर आपको 6 स्टैंडर्ड के साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कैन यू टेल में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पिन्स इन अ पिन होल्डर डू नॉट फॉल इवन व्हेन इट इज हेल्ड अपसाइड डाउन, व्हाई इज दिस सो। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। देखिए आपको पिक्चर में दिया है इस तरीके से पिन होल्डर। तो पिन होल्डर में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से अगर पिन रखे हुए हैं और हमें इस तरीके से अगर पिन होल्डर को उल्टा कर देते, अपसाइड डाउन कर देते, फिर भी जो पिन्स है यहाँ पे वो नहीं गिरती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमें पूछा है। देन सेकेंड दिया है, वाइल वी आर शटिंग द डोर ऑफ फ्रिज we find that it closes automatically from a certain distance and does not open unless pulled again. Why is this so? तो देखिए फ्रिज जो होता है, हर किसी के घर में फ्रिज होगा, तो आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम लोग ओपन करते हैं, फ्रिज का डोर ओपन करते हैं, थोड़ा सा सर्टन डिस्टेंस अगर यहाँ पे है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डोर बंद हो जाता है अपने आप, और जब हम लोग खींचते हैं उसे बाद में तभी वो ओपन होता है। तो ये क्यों होता है? अ मैग्नेट इज़ यूज इन दिस गैजेट। तो ये जो गैजेट है जैसे कि पिन होल्डर है या फिर रेफ्रिजरेटर है, तो इनमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। अ मैग्नेट इज़ फिटेड इन द कैप ऑफ ए पिन होल्डर एंड इन द डोर ऑफ ए फ्रिज। आयन ऑब्जेक्ट स्टिक टू अ मैग्नेट। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ काम करती है? मैग्नेट। तो जो पिन होल्डर होता है इसकी कैप में भी क्या होता है, मैग्नेट फिट किया रहता है, जिसके कारण ये जो पिन्स है उसे क्या होती है, यहाँ पे अट्रैक्ट होती है, जो कि यहाँ पे अगर हम लोग पिन होल्डर को उल्टा भी कर देते हैं तो पिन्स नहीं गिरते, क्योंकि वो यहाँ पे क्या है, स्टिक हो जाती है मैग्नेट के ऊपर। और दूसरा एग्जाम्पल जो हमें फ्रिज का दिया है, तो फ्रिज के डोर में यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेट को फिक्स किया जाता है, जिसके कारण जो यहाँ पे डोर है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जो कि आयन से वहाँ पे अगर बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैग्नेट है तो आयन की चीज़ होने के कारण वो मैग्नेट को क्या होती है, स्टिक हो जाती है। उसके बाद हमें देखना है कि व्हाट इज़ अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? द मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा गेट अट्रैक्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट जो चीज़ें होती है उन्हें क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इस मटेरियल की, मैग्नेट की, उसे मैग्नेटिज्म कहा जाता है। कि मैग्नेट जो है, जो आयन की चीज़ें होती है, जैसे कि हमें पता होता है कई सारी चीज़ें जो हमारे घर में होती है उन्हें हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को स्टिक कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है दूसरे चीज़, जो आयरन, निकेल की चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है लेट अस ट्राई दिस। तो एक एक्टिविटी आपको दी है यहाँ पे, टेक अ मैग्नेट फ्रॉम द लैबोरेटरी एंड ब्रिंग इट नियर वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन योर यूज, विच ऑफ देम स्टिक टू दी मैग्नेट। तो देखिए लैबोरेटरी में, अगर आप स्कूल में हो तो आपके लैब में भी आपको मैग्नेट मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैग्नेट लेके आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप लोग यूज़ करते हो, जैसे कि कंपास है, पेन है, डेस्क है आपका, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपका मैग्नेट लेके जाना है। तो आपको देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्टिक होते हैं अपने मैग्नेट को। या फिर घर में अगर आपके पास मैग्नेट है तो घर की कई सारी चीज़ें हैं, उनको आप भी वहाँ पर ट्राई कर सकते हो कि कौन से ऑब्जेक्ट या फिर कौन सी चीज़ें मैग्नेट को यहाँ पे स्टिक होती है। वॉट मटेरियल इज ईच ऑफ देम मेड ऑफ। और वो जो मटेरियल है या फिर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टिक होने वाले हैं उनका मटेरियल किससे बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। ऑब्जर्व दिस थिंग्स केयरफुली। और ये सारी जो चीज़ें आपको केयरफुली ऑब्जर्व करनी है। क्लासीफाई दी ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। और जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रहेंगे उनको आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। दोज विच स्टिक टू द मैग्नेट एंड दोज विच डू नॉट। तो कौन से 2 ग्रुप्स बनाओगे आप यहाँ पे? ऐसी चीज़ें जो कि मैग्नेट को स्टिक होती है, और दूसरा जो ग्रुप रहेगा कि जो चीज़ें मैग्नेट को स्टिक नहीं होती है। इस तरीके से 2 ग्रुप्स आपको बनाने होंगे। सेकेंड दिया है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड, पीसेस ऑफ पेपर, सॉडस्ट, आयरन फिलिंग्स एंड पिन्स इन अ सॉसर एंड पास अ मैग्नेट अराउंड द मिक्सचर, व्हाट डू यू सी। तो देखिए अगेन सेकेंड आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है एक छोटी सी, कि आपको क्या करना है यहाँ पे, इस तरीके से आपको 2 डिशेस लेनी है, उनमें आपको क्या रखना है, आपको मिक्सचर किसका करना है, यहाँ पे देखिए सैंड है, पीसेस पेपर,
सॉडस्ट जो कि वुड होता है उसके जो फाइन पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सॉडस्ट। उसके बाद आयरन फिलिंग्स और पिंस, इनको आपको इस तरीके से सॉसर में लेना है और उसके बाद एक मैग्नेट लेके उसे इसमें से क्या करना है, पास करना है, जो मिक्सचर है वहाँ से घुमाना है। तो आपको क्या दिखाई देगा, देखिए जो भी आयरन फीलिंग्स है या फिर पिंस है वो क्या हो रही है, यहाँ पे मैग्नेट के ऊपर स्टिक हो रही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। द मटेरियल दैट स्टिक टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखिए जो भी यहाँ पे पिंस या फिर जो आयरन फीलिंग्स है यहाँ पे स्टिक होती हुई आपको दिख रही है, तो ये जो मटेरियल है या फिर जो ये चीज़ें हैं मटेरियल्स है उन्हें क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। वाइल दोज दैट डू नॉट स्टिक टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। और ऐसी चीज़ें जैसे कि पेपर्स है, सॉडस्ट है, ये चीज़ें यहाँ पे जो मटेरियल है ये मैग्नेट को स्टिक हुई है क्या, नहीं, तो उनको क्या कहा जाता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मेटल्स आयरन, कोबाल्ट, निकेल आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जो चीज़ें आयरन, कोबाल्ट और निकेल की बनी होती है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसीलिए उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए हैं पिंस एंड आयरन फिलिंग्स। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे यहाँ पे इन द पास्ट there is a legend about the discovery of magnets. It is said that a shepherd named Magnus lived in Greece. Once while his sheep were grazing, he sat down on a big rock. But what a surprise he got when he tried to get up. तो देखिए एक स्टोरी जैसे हमें यहाँ पे दी है कि मैग्नेट किस तरीके से डिस्कवर हुआ। तो यहाँ पे एक शेफर्ड था, शेफर्ड मतलब जो चरवाए होते हैं शीप्स का, उसको जो जंगल में लेके जाते हैं चराने के लिए, तो शेफर्ड था, उसका नाम था मैग्नेट, जो कि ग्रीस का रहने वाला था। तो एक बार वो अपने शीप्स को लेकर यहाँ पे जाता है जंगल में जहाँ पे शीप्स चारा खा रहे हैं, और ये एक रॉक, बड़ा जो रॉक होता है उसके ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन ये सरप्राइज हो जाता है जब वो उस रॉक से उठने लगता है। तो क्यों सरप्राइज होता है, His staff and his shoes were stuck to the rock. उसका जो स्टाफ है, उसके जो शूज़ है ये क्या हो गए हैं, उस रॉक को स्टिक हो चुके हैं। जैसे कि आप साइड में पिक्चर देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके से रॉक के ऊपर बैठा था। तो उसका जो स्टाफ है यहाँ पे एंड उसके जो शूज़ है ये स्टिक हो चुके हैं। He had to use great force to pull himself away from the rock. और ये स्टिक होने के कारण फिर ये क्या करता है, उन चीज़ों को यहाँ पे पुल करने की, खींचने की कोशिश करता है और उस रॉक से अलग होने की कोशिश करता है। He realized that what had happened was because of the iron ferrule on his staff and the iron nails in his shoes. However, other rock did not stick to his shoes or staff. तो देखिए उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि जो उसका स्टाफ था ये किससे बना होता, आयरन का, और जो उसके शूज़ थे उनमें आयरन नेल्स लगे हुए थे, जिनके कारण ये उस रॉक को स्टिक हो चुके थे। और उसने ये भी देखा था, ऑब्जर्व किया था कि बाकी की जो रॉक्स है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो रही है। लेटर ही शो द रॉक टू एवरीबडी। और उसके बाद उसने सारे लोगों को दिखाया कि इस तरीके का रॉक है जहाँ पे मेरा जो आयरन के नेल्स लगे हैं शूज़ में, इसके कारण जो शूज़ है यहाँ पे स्टिक हो रही है, या फिर जो स्टाफ आयरन से बना हुआ है ये स्टिक हो रहा है। तो सारे लोगों को उसने क्या किया, यहाँ पे दिखाया। द रॉक वॉज नेम मैग्नेटिक आफ्टर अ मैग्नेस द शेपर्ड। तो जो मैग्नेट नाम पड़ा है इसको, जो हम लोग मैग्नेट देखते हैं तो उसे मैग्नेटाइट नाम क्यों दिया है, क्योंकि इस शेपर्ड का नाम क्या था, मैग्नेस, तो उसके नाम से उसे नाम दिया है। मैग्नेटाइट इज़ ए नेचुरल मैग्नेट। तो जो मैग्नेटाइट उनको सबसे पहले दिखा था ये कौन सा नेचुरल मैग्नेट था, क्योंकि वो नेचुरली उन्हें मिला था। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द नेम मैग्नेट केम फ्रॉम मैग्नेशिया, द पार्ट ऑफ ग्रीस वेयर मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड। तो मैग्नेट जो नाम है ये किसके नाम से रखा गया, ये एक तो मैग्नेट जो नाम था शेपर्ड का उसके नाम से, या फिर जो मैग्नेशिया का पार्ट था ग्रीस वहाँ पे ये मैग्नेट डिस्कवर हुआ, उसके कारण उसे मैग्नेट नाम दिया गया था। तो ये छोटी सी एक स्टोरी है जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि मैग्नेट किस तरीके से डिस्कवर हुए। हाउ इज़ ए मैरिनर्स कंपास यूज़। तो देखिए शिप के ऊपर जो भी सेलर जो होते हैं वो कंपास यूज़ करते हैं डायरेक्शन को देखने के लिए। तो कैसे यूज़ करते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। It was known quite long ago to the people in China and Europe that a piece of magnetite hung freely always settled in the north-south direction। तो जो चाइना के और यूरोप के जो लोग होते थे ये मोस्टली क्या करते थे, डायरेक्शन को पता करने के लिए इस तरीके से मैग्नेटाइट को हंग मतलब लटका के रखते थे फ्रीली, कि वो सेटल होता था एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और उसके कारण लोगों को फिर डायरेक्शन का पता चलता था। दीज रॉक्स देन केम टू बी यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन वाइल ट्रैवलिंग थ्रू अननोन रीजन्स। तो अननोन रीजन पे जाने के बाद लोगों को पता तो नहीं चलेगा कि कौन से डायरेक्शन कहाँ पे है, कैसे है, तो वहाँ पे उस मैग्नेटाइट को यूज़
यूज़ किया जाता था डायरेक्शन पता करने के लिए। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोडस्टोन, मीन्स लीडिंग स्टोन्स। दिस लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द मैरिनर्स कंपास। तो इसीलिए उस स्टोन को, उस मैग्नेट को नाम क्या दिया गया था, लोडस्टोन। और फिर उसी को कहाँ पे यूज़ किया गया, मैरिनर कंपास जो होती है, जहाँ पे दिशा दिखाने के लिए लोग यूज़ करते हैं उस कंपास को, वहाँ पे मैग्नेटाइट को यूज़ करने लगे थे लोग। मैग्नेट्स कैन हैव अ वैरायटी ऑफ शेप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेस। तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नेट्स है एक ही शेप का नहीं होता है, अलग अलग तरीके के शेप्स होते हैं, जैसे यूज़ करने वाले हैं उस तरीके से उनका शेप बनाया जाता है। टुडे मैग्नेट्स आर यूज इन मेनी मशीन्स एंड गैजेट्स और डिवाइसेस। दे आर ऑल मैन मेड मैग्नेट्स। तो जो हमने देखे हैं गैजेट, जैसे कि फ्रिज में हमने देखा था, फ्रिज में भी मैग्नेट यूज़ किया गया है, और ऐसे कई सारे मशीन्स और गैजेट्स होते हैं जो कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उनमें मैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन वो सारे मैग्नेट जो है मैनमेड होते हैं। फाइंड आउट वेयर द मैग्नेट शोन इन द पिक्चर्स बिलो आर यूज। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट्स, हॉर्सशू मैग्नेट्स, रिंग शेप magnets, cylindrical magnets are also small button magnets are the different shapes of magnets in everyday use। तो इस तरीके के टाइप्स दिए हैं हमें मैग्नेट्स के, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जो मशीन्स, जो गैजेट्स यूज़ करते हैं हमारे घर में, वहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का होता है हॉर्सशू मैग्नेट, उसके बाद डिस्क मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो कंपास हमें दिखता है डायरेक्शन के लिए, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये है बार मैग्नेट, या फिर देखिए इस तरीके के छोटे पर्सेस वगैरह होते हैं, उसमें भी जो बटन, स्मॉल बटन्स आते हैं वो इजीली स्टिक होने वाले, तो वहाँ पर भी मैग्नेट यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो स्पीकर होते हैं उसमें रिंग की तरह, रिंग के शेप के मैग्नेट्स होते हैं। या फिर इस तरीके से जो डोर होते हैं, हमारे कबर्ड है या फिर फर्नीचर के जो कबर्ड होते हैं, वहाँ पे जो डोर होते हैं ईजिली क्लोज होते हैं, तो यहाँ पर क्या किए जाते हैं, मैग्नेट्स को फिक्स किया जाता है। तो इस तरीके से कई सारे गैजेट्स होते हैं हमारे घर में, कई सारे चीज़ें हैं, वहाँ पे मैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है, जो कि मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे मैग्नेटिज्म। When a magnet attract an object, that object is displaced due to the magnetic force। तो जब कोई चीज़ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगी, उसकी प्लेस चेंज होती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। और ये क्यों होता है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, जो कि मैग्नेट यहाँ पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। In places like a factories, ports, garbage depots, large objects are shifted from place to place। For this purpose, cranes with magnets are used। तो देखिए जैसे बड़े फैक्ट्रीज होंगी या फिर जो गार्बेज डिपोट्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको शिफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है, क्रेन्स का यूज़ किया जाता है, जिनमें मैग्नेट्स लगी होती है, ताकि ईजीली क्या कर सकते हैं, वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स भी रहेंगे तो उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रख सकते हैं। वर्क इज़ डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ पे मैग्नेट को यूज़ किया जाता है, मैग्नेट की फोर्स को यूज़ किया जाता है, मतलब ये जो वर्क होगा वो किससे होता है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। दिस शोज दैट मैग्नेटिज्म इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। वर्क डन करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को यूज़ किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिज्म ये एक तरीके की क्या होती है, एनर्जी होती है, जो कि यहाँ पे काम करने के लिए यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैग्नेट। फर्स्ट दिया है आपको यहाँ पे एक्टिविटी है, डिटरमाइन द डायरेक्शन इन द क्लास और लैबोरेटरी, टाई अ थ्रेड टू द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट एंड हैंग इट फ्रॉम अ स्टैंड, note the direction in which the magnet settle and turn it around again, let it settle and note the direction, do this many times। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है, आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बार मैग्नेट लेके उसके सेंटर में आपको थ्रेड बांधना है और उसे एक स्टैंड से टाई करना है। उसके बाद ये जब सेटल रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेक करनी है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन अगर आपको दिख रही है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे टर्न करना है, गोल इस तरीके से घुमाना है और फिर छोड़ देना है। उसके बाद जब ये सेटल होगा तो फिर से आपको डायरेक्शन चेक करनी है, तो आपको यही दिखाई देगा कि जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पहले दिखा रहा था उसी तरीके से ये बार मैग्नेट आप अगर अगेन एंड अगेन वही रिपीट करोगे, उसको टर्न करोगे, फिर सेटल होने दोगे, तो डायरेक्शन सेम ही दिखती है, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही हमें दिखाता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे वहाँ पे, अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो आपको हमेशा ही वहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ही दिखाएगा बार मैग्नेट। नेक्स्ट है यहाँ पे, द एंड ऑफ ए मैग्नेट दैट पॉइंट्स टू द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, वाइल द एंड दैट पॉइंट्स टू द साउथ इज कॉल्ड द
साउथ पोल। तो जो बार मैग्नेट होता है यहाँ पे इस तरीके से नॉर्थ साइड में जो एंड होता है उसे कहा जाता है नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में आएगा उसे कहा जाता है साउथ पोल। और जो नॉर्थ पोल है उसे इंडिकेट करने के लिए एन यूज़ किया जाता है, और जो साउथ पोल है उसे इंडिकेट करने के लिए एस को यूज़ किया जाता है, एस लेटर को यूज़ किया जाता है। सेकेंड है प्लेस सम आयरन फिलिंग्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर एंड पास अ बार मैग्नेट ओवर देम। पिक अप द बार मैग्नेट बाय होल्डिंग इट इन द सेंटर, व्हाट डू यू सी। तो देखिए आपको अगेन यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इस तरीके से आपको पेपर शीट या फिर प्लेट में आपको क्या करनी है, आयरन फिलिंग्स लेनी है इस तरीके से, और उसमें से आपको इस तरीके का एक बार मैग्नेट को घुमाना है या फिर पास करना है, और उसके बाद सेंटर में आप पकड़ के उसे उठाओगे तो फिर आपको क्या दिखाई देता है। देखिए इस तरीके से आप करोगे कि ये बार मैग्नेट को आपको उठाना है सेंटर में पकड़ के, तो आपको क्या दिखाई देगा, टू विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट डू मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक। कौन से पार्ट में आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फिलिंग स्टिक होती हुई दिखेंगी। तो देखिए नॉर्थ पोल में दिख रहा है और साउथ पोल में, दोनों जो एंड पॉइंट्स है या फिर जो पोल्स है यहाँ पे, वहाँ पे आपको दिखाई देगा ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फिलिंग स्टिक हुई है। ऑन विच पार्ट डू वी सी फ्यूअर फीलिंग्स, और थोड़ी बहुत जो फीलिंग्स होती है हमें उनके साइड में यहाँ पे स्टिक होती हुई दिखेंगी। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, तो इससे हमें क्या कंक्लूड होता है, क्या समझ में आता है, द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टू एंड्स और पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। तो जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा या फिर कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो दो एंड है इस मैग्नेट के, वहाँ पे हमें क्या दिखता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये ज़्यादा दिखाई देता है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल में मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है थर्ड, टेक अ बार मैग्नेट दैट कैन बी कट विथ सीजर्स और ए नाइफ, टेक आयरन फिलिंग्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर एंड प्लेस द मैग्नेट ऑन इट, मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स विल बी सीन टू स्टिक टू इट्स पोल्स। जैसे हमने पहले भी सेकेंड एक्टिविटी में देखा कि अगर हम लोग मैग्नेट लेते हैं और आयरन फिलिंग्स के शीट के ऊपर वहाँ पे पास करते हैं मैग्नेट को या फिर प्लेस करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, उसके दोनों एंड में हमें फिलिंग्स ज़्यादा स्टिक होती हुई दिखाई देती है। नाउ कट द मैग्नेट इनटू टू पीसेस एज शोन इन द पिक्चर एंड प्लेस दोज पीसेस ऑन आयरन फिलिंग्स। तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी में क्या दिया है, देखिए जैसे कि हमने फर्स्ट लिया था इस तरीके से कि मैग्नेट लिया था, तो दोनों साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों में हमें क्या दिख रहा था, आयरन फिलिंग्स ज़्यादा दिख रही थी। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसी आयरन मैग्नेट बार को हमें कट करना है दो पीसेस में इस तरीके से, और फिर आपको क्या करना है, दोनों पीसेस को फिर से आयरन फिलिंग्स के ऊपर प्लेस करना है। फिर आपको क्या दिखाई देगा, देखिए पिक अप ईच ऑफ द पीसेस एंड ऑब्जर्व देम। तो यहाँ पे एक ही मैग्नेट के हमने दो पीसेस किए हैं, तो हर एक पीस में आपको सेम दिखाई देगा कि एंड में हमें दोनों एंड में क्या दिखाई देगी, आयरन फिलिंग्स ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ इसका पार्ट है, और ये दूसरा जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे दूसरा जो पीस है, यहाँ पर भी सेम हमें ये नॉर्थ और ये साउथ पोल दिखाई देता है जहाँ पे आयरन फिलिंग्स ज़्यादा स्टिक होती है। व्हाट डू यू फाइंड, तो इससे हमें क्या पता चलता है, if a magnet is divided into two parts, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म। तो जैसे हमें एक सिंगल मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मिल रही थी कि दोनों एंड में हमें क्या मिल रहा है, मैग्नेटिज्म फोर्स, मैग्नेट का जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो है दोनों पोल में दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसके अगर दो पार्ट हम यहाँ पे करते हैं इस तरीके से, अगर एक ही मैग्नेट के दो पार्ट करते हैं तो यहाँ पे भी सेम कैरेक्टरिस्टिक हमें दिख रहे हैं कि हर एक पार्ट के दो पोल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें यही समझ में आता है कि दो इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स फॉर्म होते हैं कट करने के बाद। इट मीन्स दैट द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए साइड में आपको पिक्चर भी दिख रहा है, एक मैग्नेट के अगर आप इस तरीके से दो पार्ट करोगे, उसको अगेन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इस तरीके से दो पार्ट करते हो, तो फिर से ये नॉर्थ एंड साउथ पोल इसका होगा, इसका भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा। उसको अगेन फिर से दो पार्ट में आप इस तरीके से कट करोगे तो इसका भी फिर से नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल इस तरीके से आपको पोल्स दिखाई देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो दो पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ पोल, इन्हें हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। छोटा सा छोटा टुकड़ा भी अगर आप मैग्नेट का करते हो तो वहाँ पे दो पोल होते ही है, उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक हमने देख लिया है कि मैग्नेट किस तरीके से डिस्कवर हुआ और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसके बाद भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बचे हुए हैं लेसन में, तो वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट को भी आप ज़रूर देखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस लेसन में दी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपके 6th स्टैंडर्ड के जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।